हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर पे, जहां आपको मिलती है डेली मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज और हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, हम एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर घर में बहुत ही आसानी से और हर घर में अवेलेबल ही रहती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें अंडे के बारे में, जो कि हर किसी की पसंद होती है। तो दोस्तों, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को सवाल होते हैं कि अंडे कितने खाने चाहिए, एक दिन में हम कितने अंडे खा सकते हैं, 1, 2 या 3। तो ये बहुत सारे सवाल रहते हैं, और अंडे खाने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और अंडे कौन से लोग नहीं खा देते हैं, और क्या कोलेस्ट्रॉल अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या नहीं। ये बहुत सारे मिथ हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो भी आपके डाउट है, सब कुछ इस एक ही वीडियो में दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को शुरू करते और देखते हैं ये अंडा होता है क्या है। पहले हम समझेंगे अंडा क्या है और इसमें क्या-क्या होते हैं। तो अंडा जो होता है एक कंप्लीट फूड है, मतलब प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स सब कुछ एक साथ मिलता है। मतलब जो एक अंडे होते हैं उसके अंदर क्या-क्या देखिए आप कितनी-कितनी चीज़ें पाई जाती हैं। प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, विटामिन्स हुए, मिनरल्स हुए, सब कुछ एक ही अंडे अंडे के अंदर पाई जाती है। एक मीडियम साइज़ अंडे में होता है एप्रोक्स मतलब एप्रोक्स से 70 टू 80 कैलोरीज़ होती हैं। अगर एक मीडियम साइज़ का जो अंडा होता है उसके अंदर 70 टू 80 कैलोरीज़ पाई जाती हैं, जो कि 6 ग्राम प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होते हैं। उसके अंदर कैलोरीज़ कितनी होंगी, 70 टू 80 कैलोरीज़ होंगी और प्रोटीन 6 ग्राम होंगे और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। अब देखते हैं अंडा क्या है और इसमें क्या-क्या होता है, तो आगे इसका पार्ट देखते हैं। तो इसके जो व्हाइट पार्ट में जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसके अंदर प्रोटीन और वाटर मिला होता है। और जो योक जो पीला वाला हिस्सा होता है उसके अंदर क्या-क्या पाए जाते हैं, फैट पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। जैसे कि विटामिन्स की बात करें तो विटामिन ए, डी, ई और विटामिन बी12 और मिनरल्स। मिनरल्स की बात करें तो आयरन हुआ, फास्फोरस हुआ, सेलेनियम हुआ और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि ल्यूटिन और ज़ेक्सेंथिन, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि एक तरीके के मिनरल्स होते हैं। ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट बैलेंस फूड। मतलब कि जो विटामिन्स होते हैं और जो मिनरल्स होती है, ये सब मिलकर और क्या बनाते हैं, एक बैलेंस फूड बनाती हैं इसको। अब देखते हैं अंडे खाने के 10 अनोखे फ़ायदे। तो देखते हैं एक-एक करके देखेंगे कि क्या-क्या इसके इतने सारे फ़ायदे होते हैं। मसल और बॉडी बिल्डिंग, मतलब कि जो हमारी मसल्स होती है और बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो उसके लिए बेस्ट प्रोटीन होती है। अंडा कंप्लीट प्रोटीन है, मतलब अंडे का बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और इसके साथ-साथ अमीनो एसिड भी मिलते हैं। दूसरा जो है उसके फ़ायदे क्या हैं, ब्रेन और मेमोरी के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। यॉक में होता है कोलिन, जो हमारा पीली वाला हिस्सा होता है जिसको हम जर्दी के नाम से जानते हैं, यॉक के नाम से, उसके अंदर क्या होता है कोलिन, जो क्या करता है हमारे ब्रेन सेल्स और मेमोरी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तीसरा जो इसका फ़ायदा है आँखों के लिए अच्छा होता है। इसके अंदर ल्यूटिन और ज़ेक्सेंथिन पाया जाता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी आई डैमेज से बचाते हैं। तो मतलब कि ये बॉडी बिल्डिंग के लिए भी बहुत यूज़फुल है, ब्रेन और मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और हमारी आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमारी आँखों को डैमेज होने से बचाता है। अब चौथा जो फ़ायदा है हमारा, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? हाई प्रोटीन होने से पेट देर तक भरा रहता है। अगर हम अंडे खाते हैं 1 या 2 जितने भी खाते हैं, तो अगर हम अंडे खाएँगे तो हमारे पेट को काफ़ी देर तक भरा रहता है, तो हमें भूख नहीं लगेगी और जब भूख नहीं लगेगी तो हम ज़्यादा खाना नहीं खाएँगे और जब ज़्यादा खाना नहीं खाएँगे तो हमारा वेट गेन भी नहीं होगा, तो ओवर ईटिंग कम होगी। तो ये एक तरीका अच्छा समझ लीजिए कि एक नुस्खा है कि हमारे वेट को कम करने के लिए, वेट लॉस कम करने के लिए। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिसे हम एचडीएल के नाम से जानते हैं। स्टडीज़ कहती हैं कि अंडा खाने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बुरा नहीं। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि जो ये अंडे अगर जो लोग खाते हैं तो उनके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, जिसे हम एचडीएल के नाम से जानते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल नहीं बनते। उसके बाद जो हमारा छठा फ़ायदा है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो हमारी बोन्स वगैरह होती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, जैसे कि विटामिन डी और फास्फोरस होते हैं इसके अंदर, जो बोन हेल्थ में मदद करते हैं। तो देखा आपने, वेट लॉस में भी हेल्प करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है और हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन डी और फास्फोरस इसके अंदर पाया जाता है। सातवाँ जो इसका फ़ायदा स्किन और हेयर के लिए भी बेनिफिशियल होता है, मतलब जो हमारी स्किन्स होती हैं और हेयर होते हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है अंडा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी और प्रोटीन दोनों मिलकर स्किन और बालों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो अगला फ़ायदा है एनर्जी बूस्टर, ये ऐसे एनर्जी बूस्टर के तौर पे भी काम करता है। अंडे का फैट और प्रोटीन एनर्जी को स्लो रिलीज़ करता है, दिन भर स्टैमिना देता है। मतलब जो अंडे का फैट होता है, प्रोटीन होती है और वो एनर्जी को स्लोली थोड़ा-थोड़ा करके रिलीज़ करती है। तो हम अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करेंगे और हमारा जो स्टैमिना रहेगा वो डाउन नहीं होगा। हम पूरे दिन में अच्छे से अपना जो हमारा वर्क होता है डेली रूटीन का, हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। ब्लड और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयरन और सेलेनियम होता है जो इम्यून सिस्टम और ब्लड फॉर्मेशन में मददगार होता है। तो देखा आपने, स्किन और हेयर के लिए भी बेनिफिशियल होता है, एनर्जी को बूस्ट करता है और हमारे ब्लड और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद एक हमारा जो सवाल होता है, अंडे खाने के क्या-क्या नुकसान होते हैं? अभी तो हमने फ़ायदे के बारे में बात कर लिया, तो अभी हम देखते हैं कि अंडे खाने के क्या-क्या नुकसान होते हैं, ज़्यादा या गलत तरीके से अगर हम खाएँगे तो। ज़्यादा फ्राइड अंडे, बटर या ऑयल में बनाए तो कैलोरीज़ बढ़ती हैं। अगर हम अंडे को ज़्यादा फ्राइड करके या बटर या ऑयल में बनाएँगे तो उससे क्या है, कैलोरीज़ बढ़ती हैं कि जो कि हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। योक में कोलेस्ट्रॉल होता है, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिज़ीज़ हैं, उन्हें लिमिट में खाना चाहिए। उसके अलावा कच्चा अंडा या अंडर कुक्ड अंडे से इन्फेक्शन, सल्मोनेला का रिस्क रहता है। यानी जो कुछ लोग होते हैं जो जिम वगैरह करते हैं या फिर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कच्चा अंडा खाते हैं या अच्छे से पका हुआ नहीं खाते। उससे क्या होगा, इन्फेक्शन बढ़ता है। कौन-सा? सल्मोनेला, जो कि टाइफाइड फ़ीवर को कॉज़ करता है, वो वाला बैक्टीरिया कॉज़ करेगा तो फिर टाइफाइड वगैरह होने की, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैलेंस बनाना ज़रूरी है। सिर्फ़ अंडे खाकर दूसरे खाने इग्नोर मत करें। मतलब कि अगर आप अंडे खाते हो तो ठीक है, खाइए, बहुत अच्छी बात है, ये ऐसे सपोर्टिव आपका काम करेगा। लेकिन सिर्फ़ अंडे पे रह जाना ये भी गलत है। उसके साथ हमें अच्छी डाइट वगैरह भी लेनी होगी, अच्छे खाने खाने होंगे घर के, तो ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। अब एक बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में रहता है, कितने अंडे रोज़ खाने चाहिए? तो हेल्दी लोग, जो नॉर्मल फिटनेस, जिनकी अच्छी फिटनेस होती है, जो नॉर्मल लोग होते हैं, हेल्दी लोग, वो 1 से 2 पूरे अंडे डेली सेफ और बेनिफिशियल होते हैं। कुछ लोग 3 अंडे तक भी लेते हैं, डिपेंड करता है उनकी डाइट और वर्क पर। हार्ट पेशेंट, जो हार्ट डिजीज़ के, जो जिनको किसी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिनके कोलेस्ट्रॉल हाई वाले पेशेंट जो होते हैं, उनको सिर्फ़ 3 से 4 योक, यानी जो पीला हिस्सा होता है, तक पर मतलब जो पीले वाले हिस्से होते हैं, वो पर वीक सेफ माना जाता है। बाकी एक व्हाइट रोल ले सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी को हार्ट या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो 3 से 4 जो योग, जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, ज़र्दी वाला, उसको हफ्ते में 2 से 3 बार ले सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो नुकसानदेह होगा। बाकी जो एग व्हाइट वो रोज़ ले सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं करता है हार्ट या कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को। जिम या बॉडी बिल्डिंग वाले 2 से 4 एग पर डे ले सकते हैं, जिसमें से 1 से 2 होल और बाकी व्हाइट हो। जैसे कि पूरा भी ले सकते हैं और बाकी जो होते हैं व्हाइट लें, तो सही रहता है। अब बात करते हैं अंडे खाने का सही टाइम और तरीका क्या होता है। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी और प्रोटीन दोनों मिलता है, तो इससे हम पूरे दिन एनर्जेटिक फील करेंगे और अपनी डेली वर्क रूटीन को अच्छे से कर पाएँगे। बॉइल्ड, हाफ बॉइल्ड या पॉच्ड बेस्ट ऑप्शन होते हैं। मतलब कि बॉइल्ड, पूरा फुल बॉइल्ड कर सकते हैं, हाफ बॉइल्ड या फिर ये पोच्ड बेस्ट ऑप्शन होते हैं। फ्राई करते हो तो थोड़ा ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो, ज़्यादा तेल नहीं। मतलब अगर आप फ्राइड अगर खाने के शौकीन हैं तो आप ऑलिव ऑयल जो होता है या वही मस्टर्ड ऑयल में आप फ्राइड करके खा सकते हैं, ज़्यादा तेल भी इस्तेमाल नहीं करें। अंडे को मिल्क के साथ खाना अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि जो डाइजेशन में दिक्कत होती है, मतलब इंडाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अंडे और दूध एक साथ खाना अवॉइड करें। अब कुछ मिथ और उनकी रियलिटी के बारे में बात करते हैं, यानी कुछ अफ़वाहें और उनकी सच्चाई के बारे में। जैसा कि पहला एक मिथ है, रोज़ अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इसकी जो सच्चाई होती है, 1-2 अंडे रोज़ लेना सेफ है। एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कच्चा अंडा ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसकी जो सच्चाई है, कच्चा अंडे से इन्फेक्शन होता है, जो कि हमने पीछे देखा, जिसके अंदर सल्मोनेला नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इसलिए हमेशा पका हुआ ही लें। तीसरा जो मिथ है, योक हार्मफुल होता है, यानी जो पीला वाला हिस्सा होता है। योक में विटामिन्स और मिनरल्स भरे पड़े रहते हैं, सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा अंडा हमारे लिए कितना यूज़फुल होता है। हमने इस वीडियो में देखा अंडे के क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या नुकसान है और कैसे लेना चाहिए और कौन कितने अंडे खा सकता है, पर डे कितने अंडे खाने चाहिए। तो दोस्तों, ये सब वीडियो में हमने सब कुछ अच्छे से डिटेल में देखा।
कभी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों अंडा सच में एक सुपर फास्ट फूड है जो कि नेचुरल मल्टीविटामिन है, जो कि सस्ता भी है और हेल्दी भी है। तो दोस्तों अब आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप डेली कितने अंडे खाते हैं, ज़रूर बताएं दोस्तों। देखते हैं कौन कितने अंडे खाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।